ऑडियो लीक्स कमीशन मुअत्तल क्यों? सूरत हाल मजीद मुश्तबा। चीफ जस्टिस का मौक़िफ़ दुरुस्त या जस्टिस फाइज ईसा का? जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में बनने वाले 3 रुकनी ऑडियो लीक्स कमीशन के चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मुअत्तल कर दिए जाने पर मुल्क के कानूनी, सियासी और सहाफ़ती हलकों में बिलउमूम हैरत का इजहार किया जा रहा है। जबकि जस्टिस काजी फाइज ईसा ने गुज़िश्ता रोज़ कमीशन के इजलास में चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के इस इक़दाम पर निहायत अहम आईनी और कानूनी सवालात उठाए हैं। उनके मुताबिक इंक्वायरी कमीशन के क़याम से किसी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं हुई। कमीशन को बगैर नोटिस मुअत्तल नहीं किया जा सकता। कवायद की रूह से फरीकीन को सुने बगैर फैसला करना गलत है। कमीशन का दायरा कार किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं, बल्कि महज ये पता लगाना था कि ऑडियो असली है या फिर नहीं। लिहाजा ये कहना दुरुस्त नहीं कि इस तरह सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की हुदूद में मुदाखलत हुई है। महज ऑडियोज़ की बुनियाद पर किसी जज का मामला काउंसिल में नहीं ले जाया जा सकता, बल्कि इससे पहले ऑडियो की तस्दीक जरूरी है और कमीशन इसलिए बनाया गया है। किसी जज को किसी मुकदमे में रकम की पेशकश का सबूत सामने लाया जाना प्राइवेसी के हक के खिलाफ नहीं, क्योंकि ये हक निजी उमूर तक महदूद है। जस्टिस फाइज ईसा के इस मौक़िफ़ की माकूलियत बिल्कुल वाज़ेह है। यही वजह है कि मुल्क के मुमताज़ तजियाकारों ने इस राय का इजहार किया है कि ऑडियो लीक्स कमीशन को मुअत्तल करके चीफ जस्टिस ने खुद को मजीद मुतनाज़िब बना लिया है। तहम किसी हतमी नतीजे तक पहुँचने के लिए मामले के इस पस मंज़र को निगाह में रखना ज़रूरी है कि कौमी और आइनी और सियासी नुक्ता नज़र से इंतहाई अहमियत के हामिल मामलात में आला अदलिया के बाज़ जजों और दीगर मुमताज़ शख्सियात से मुताल्लिक पिछले चंद हफ्तों के दौरान कौमी मीडिया और सोशल मीडिया के तवस्सुत से सामने आने वाली ऑडियो रिकॉर्डिंग्स ने फिल हकीकत आला अदलिया के एतबार को बुरी तरह मजरू किया, क्योंकि उनसे अहम मुकदमात में सौदेबाजी और साजबाज का तासुर मिलता है। सूरत हाल को जिस चीज़ ने मजीद मुश्तबा बना दिया है वो ये है कि मुतालिका शख्सियात ने बिलउमूम उन क्लिप्स के जाली होने का दावा भी नहीं किया, बल्कि इजहार बरहमी बस इस बात पर किया गया है कि निजी गुफ्तगू रिकॉर्ड करना प्राइवेसी के हक के मुनाफी है। ये ऑडियो रिकॉर्डिंग्स सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मज़ाहिर नकवी और साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही और वकील अरशद जोजा, परवेज़ इलाही और आबिद ज़ुबैरी, एडवोकेट साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार और तारिक रहीम, फैसल चौधरी और फवाद चौधरी, जस्टिस साकिब निसार के साहबजादे नजम साकिब और PTI के अबूज़र चद्दड़, इमरान खान और PTI रहनुमा मुसर्रत चीमा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की सास और मिसेस राफिया तारिक, अब्दुल कयूम सिद्दीकी और ख्वाजा तारिक रहीम की मुबैना गुफ्तगू पर मुश्तमिल हैं। मुल्क की वकला बिरादरी, सियासी रहनुमाओं और तजियाकारों की जानिब से चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से पुरजोर मुतालबा किया जाता रहा है कि वो इन ऑडियोज़ की फॉरेंसिक तहकीकात करवा के इस बात का तयन करें कि क्या दुरुस्त है और क्या गलत। अगर ऑडियोज़ जाली हैं तो उन्हें तैयार करने और मंजर आम पर लाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, और अगर दुरुस्त हैं तो साज़बाज़ में शामिल शख्सियात को कानून के कटहरे में लाया जाए। तहम चीफ जस्टिस ने वाज़े तौर पर तासुर दिया है कि वो ऐसा कोई कदम उठाने को तैयार नहीं, लेकिन मुल्क की सबसे बड़ी अदालत को मुश्तबा बना देने वाला ये मामला इतना अहम था कि वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस फाइज ईसा और इस्लामाबाद और बलूचिस्तान हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान पर मुश्तमिल कमीशन बनाना ज़रूरी समझा, जिसका मकसद मुतालिका शख्सियात में से किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं, बल्कि सिर्फ हक़ाइक़ का पता लगाना और नताइज कौम के सामने लाना था। ये वो हक़ाइक़ हैं जिनकी रोशनी में हर शख्स बआसानी ये फैसला कर सकता है कि ऑडियो लीक्स कमीशन के हवाले से चीफ जस्टिस का मौक़िफ़ दुरुस्त है या जस्टिस फाइज ईसा का। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।